Hello everyone, welcome back to SMC online classes. Hope you are doing very great today. तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आज हमारे साथ उपस्थित है शिवम और ये क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। तो चलिए देख सुनते हैं हम शिवम से कुछ। तो बताइए क्या नाम हुआ आपका? I am Shivam Kumar. I study in class 12th. I study in Rajkiya Krit +2 Uch High School in Garpura. चलिए तो ये बच्चे आज हमारे साथ उपस्थित हैं अंग्रेजी के साथ में, और ये अंग्रेजी के चैप्टर 1 को आज हमारे साथ सुनाने वाले हैं, टेस्ट देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी हमारे साथ टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका भी क्लास 12th जो आप बोर्ड एग्जाम 2027 का देने वाले हैं उसमें आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी, और ये उन्हीं के कुछ ऑटोबायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसी से कुछ अंश लिए गए हैं। तो आर यू रेडी? Yes sir. चलिए तो सुनते हैं, देखते हैं ये बच्चे कितने प्रश्नों के जवाब जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो तैयार हैं? Yes sir. चलिए, तो आप भी हमारे साथ जवाब दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन Modern civilization is based on materiality. या नॉन वायलेंस? Modern civilization. हाँ, नॉन वायलेंस। Non-violence. माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज ए Autobiography. ऑटोबायोग्राफी ना। ये ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, और ये आत्मकथा किन की है? महात्मा गांधी ना, जिसका हिंदी होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला क्वेश्चन आपसे है कि हु वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन? महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ना। अच्छा, विच सिविलाइजेशन इज नॉट रिटन इन द वर्ल्ड? Indian civilization. इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट रिटन इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन Indian civilization and culture. एंड कल्चर। अच्छा, फेरोप्स वेयर रोलर्स वेयर डैश? Egypt. इजिप्ट मतलब मिस्र होता है। अच्छा, गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1950 to 1948. 1950 या 1915? 1915. 15 to 1948। हाँ, ठीक है। अच्छा, इंडियन सिविलाइजेशन एलिविएट द The path of duty. मोरल बीइंग। Moral. अच्छा, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली टू वर्शिप ऑफ Materialism. या मेटेरियल। Material. अच्छा, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट? Pharaoh. फेरौन। अच्छा, इंडियन सिविलाइजेशन या सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश? People. सही है। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ तुर्की, इटली या इंडिया? इटली ना, गिब्बन का संबंध इटली। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन? महात्मा गांधी. महात्मा गांधी। अच्छा, प्लेन लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज द मोटो ऑफ Western civilization. इंडियन सिविलाइजेशन? Simple living and higher सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग। दोनों बात एक ही होता है, सादा जीवन उच्च विचार। बस हमारे यहाँ का मोटो है सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, जबकि यही चीज वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बोला जाता है, यानी पश्चिम के देशों में बोला जाता है प्लेन लिविंग एंड हायर थिंकिंग। अच्छा, डैश इज डेड अगेंस्ट अ ब्लाइंड इमिटेशन सिविलाइजेशन। ये बात कौन बोला था? महात्मा गांधी. महात्मा गांधी। बहुत सिंपल है ना। अच्छा, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज? कौन हमारे छोटे से गांव में संतुष्ट Our थे? ancestor. हाँ, हमारे जो पूर्वज थे ना। चलिए, आवर इंसेस्टर्स एंजॉयड विद डैश रूल? True होम रूल, True यानी home. होम रूल ना। अच्छा, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए डैश?
मैन हैप्पी। A man happy ना। अच्छा, गांधी went to चंपारण इन, गांधी चंपारण कब आए थे? 1917। 1917। जी सर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय देश एंड रोमन राइटर्स। ग्रीक एंड रोमन। ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, हम लोगों ने लिखना पढ़ना ग्रीक और रोम से ही सीखा है ना, हमारी सभ्यता में ये उसी का देन है। अच्छा, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रोव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। सभ्यता के विकास में किसका विकास माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित हुआ? फायर। फायर यानी आग का आविष्कार। चलिए, who wrote a different article of Young India? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। Civilization points out to men अ पाथ ऑफ ड्यूटी। the path of duty. अगला क्वेश्चन है, the mind is a restless bird which always remain. मन एक बेचैन पक्षी की तरह होता है जो जिसके कारण आदमी क्या होता है? अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड होता है। हैप्पीनेस इज लार्जली ए डेस, यानी खुश रहने से क्या होता है मेंटल हेल्थ अच्छी ना, मेंटली कंडीशंस बेटर ना। अच्छा, गांधी यूज्ड ए चीफ वेपन्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी के जो द्वारा हथियार अपनाए गए थे वो था सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अगला क्वेश्चन है, आवर इंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम डैश लग्जेरियस एंड प्लेजर्स। अच्छा, हाँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपसे, इन इनिशिएंट डेज द कॉमन पीपल ऑफ फॉलोइड, यानी हमारे पूर्वज किसको पीछा करते थे, किसको अपनाए थे? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। गांधी वाज बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869 हाँ, इन पोरबंदर, इन पोरबंदर, गुजरात। गुजरात। गांधी डेड इन गांधी इन 30 जनवरी 1948। हाँ, गांधी वाज अ मोर ए डैश लीडर देन ए स्पिरिचुअल लीडर। देन ए पॉलिटिशियन, Then a स्पिरिचुअल politician। लीडर तो वो थे ही ना। चलिए, तो मुख्य रूप से जितना क्वेश्चन था पूछ लिए। अच्छा, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन डैश फ्रॉम इंडिया, यानी यूरोप के सभ्यता जो संस्कृति था वो क्या हो गया है? रूइन, ध्वस्त और बर्बाद ना। जी सर। जबकि हमारे हमारा जो वो भारत की सभ्यता और संस्कृति है वो आज भी अचल है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल ना। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं, मशीनरी मेकर्स स्लैब एंड वी लॉस आवर डैश मोरल फाइबर ना। चलिए, तो ये थे हमारे साथ शिवम कुमार, जिन्होंने लगभग हमारे साथ 50 प्रश्नों को आज क्लियर किया है। तो इनका ये पहला दिन था, तो हो सकता है कि थोड़ा ये नर्वस थे। वैसे ये पहला ही चैप्टर था, तो पहला चैप्टर इन बच्चों का सारे बच्चों का कंप्लीट ही होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का भी पहला चैप्टर कंप्लीट ही होगा। और कुछ हम शिवम से जानना चाहते हैं। शिवम, आप किस जिला से, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? आई बिलोंग टू समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है ना। चलिए, ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो आप क्लास 12th में कैसी तैयारी चल रही है, पहले ये बताइए। अच्छी। आप हिंदी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे सब समझते हैं। मेरी क्लास 12th में अच्छी तैयारी चल। अच्छी तैयारी। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे तो? इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज्यादा फेवरेट है ना। इसके अलावा कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने का मन नहीं करता है? कोई तो ऐसा होगा जिसको देख के मन एकदम लगता है कि काश की सब्जेक्ट ना हो। ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट थोड़ा फिजिक्स हार्ड लगता है। थोड़ा फिजिक्स हार्ड लगता है, ऐसा होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री मैक्सिमम बच्चे को थोड़ा ऐसा लगता ही है, ठीक है। आप भी समझ सकते हैं, क्लास 12th में है तो निश्चित रूप में आप समझ सकते हैं। फिर भी आप अगर कोई एम देखते हो, लक्ष्य, क्या लक्ष्य है आपका?
क्लास 12th में, यानी आप बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स अचीव करना चाहोगे? 450 प्लस। सपना देखे हो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का? उसके लिए मेहनत करना जी पड़ता सर। है, लगन अच्छी, मतलब सच्ची लगन से। कितना घंटा पढ़ते हैं, ईमानदारी से बोलिएगा? सेल्फ स्टडी बोले तो 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटा में क्या होगा? स्कूल जाते हैं? नो। स्कूल नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते हैं और बच्चे 4 घंटा मात्र पढ़ते हैं। हो सकता है इनका कोचिंग ट्यूशन में समय ज्यादा बीतता होगा। जी सर। फिर भी अगर आपसे बात किया जाए 24 घंटा में कितना पढ़ते हैं? 24 घंटा सेल्फ स्टडी। सब मिला के हमको बता दीजिए कितना सब पढ़ते हैं। मिला के 8 से 10 घंटा। 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं ना। थोड़ा टाइम को और बढ़ा सकते हैं, यंग है अभी, एकदम बड़ी साथ दे रहा है। निश्चित रूपेण जो है आप इस शरीर का फायदा उठाइए, यही उम्र है कुछ करने का। 2 घंटा और समय बढ़ा लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा समय और देना पड़ेगा। जिंदगी का यही पल है, इसको जी लीजिए और समय दीजिए, फिर बिंदास रहिएगा। लाइफ में एकदम मस्ती ही मस्ती है। ठीक है, आगे और क्या करना है? क्लास 12th के बाद कुछ विचार होगा? इंडियन आर्मी ज्वाइन। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। चलिए, सपना तो बहुत अच्छा है, देश की सेवा करना सबके नसीब में कहाँ होता है। तो इनके पास सब कुछ है, हाइट है, शरीर है, जिगरा है, फैमिली सपोर्ट है। जरूर इन बच्चों का हमारा आशीर्वाद है, प्यार है, स्नेह है। अपने और अपने गुरुजन, अपने माता पिता, समाज, गांव, देश का नाम रोशन करें। उम्मीद है काफी तरक्की करो आप। और अगले जो पॉडकास्ट होंगे उसमें कौन से विषय के साथ आना चाहोगे, वो बता दीजिए। हिंदी। हिंदी। चलिए, अंग्रेजी फेवरेट है, फिर भी ये बच्चे हिंदी के साथ में ये आना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा शिवम और हम पंकज सर, इन दोनों का जो बीच का बातचीत है, जरूर आप लोग जो है इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट को भर दिया करिए। ठीक है, ताकि ये बच्चे और मोटिवेट होकर के खूब ज्यादा पढ़े, खूब ज्यादा पढ़े। और निश्चित रूपेण जब पढ़ेंगे तो समाज जरूर तरक्की करेगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले बच्चों के साथ में। बाय, जय हिंद।